अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस 1 अक्टूबर पर विशेष। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी हमारे बुजुर्ग जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने अपने बच्चों और नस्लों की खुशी के लिए स्वयं को तपती धूप में फना कर दिया, हमारे अच्छे भविष्य के लिए दिन रात मेहनत की, ऐसे बुजुर्गों के लिए यह दिवस हम बना रहे हैं। इस दिन को मनाने की शुरुआत 14 दिसंबर सन 1990 को हुई। बुजुर्गों पर उनके अपने द्वारा हो रहे जुल्म और दुर्व्यवहार को देखते हुए और लोगों में समाज हित में किए गए बुजुर्गों के योगदान के विषय में जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अगले वर्ष यानी 1 अक्टूबर सन 1991 को प्रथम बार यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष में केवल एक दिन पूरी तरह से बुजुर्गों के नाम किया गया, जिसमें उनका मन रखने के लिए वृद्ध आश्रम में कई प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। उनकी परेशानी के विषय में जानकारी की जाती है एवं उनकी समस्याओं को दूर किया जाता है। याद रहे, यह वही वृद्ध होते हैं जो कभी युवा थे। उन्होंने भी युवा काल में समाज हित के लिए कार्य किए थे। साथ ही समाज को बनाने में अहम योगदान इन बुजुर्गों का भी रहा है। दूसरे शब्दों में हम अपने बुजुर्गों का योगदान कभी नहीं भूल सकते। अब जब यह बूढ़े हो गए हैं, तब इनको हमारे सहयोग की आवश्यकता है और हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके प्रति सम्मान एवं प्रेम की भावना रखें। एक दिन हमें भी वृद्ध होना है, अतः वृद्धावस्था में जो पीड़ा और कष्ट हमारे बुजुर्गों को पहुंचती है, उसमें नसीहत प्राप्त करें और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा से इस दिन को मनाएं। आजकल एकल परिवार के चलते बुजुर्गों में अकेलेपन का एहसास घर कर गया है। इसका कारण यह है कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं, बुजुर्गों में अकेलापन बढ़ता गया और एकल परिवार व्यवस्था का सीधा असर बुजुर्गों पर पड़ा। माता पिता अपने बच्चों को खूब आधुनिक शिक्षा दिलाते हैं। शिक्षा प्राप्ति के उपरांत रोजगार के चलते दूसरे शहरों में संतानों को जाना पड़ता है और वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके चलते बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। तब ऐसे में अकेलेपन का एहसास हमारे बुजुर्गों को अत्यंत दुख पहुंचाता है। जैसे अधिक उम्र की ओर बढ़ते हैं, उन्हें कार्य करने की क्षमता भी कम होती जाती है और ऐसे में उन्हें सहारे की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़ती है, जहां सभी बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं और अपने मन की बात आपस में कहते हैं। अब सोचना यह है कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाला पोसा, उनको हम अपने स्वार्थ के चलते अकेला छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा करना उचित होगा? दिवस बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिकता दिवस है। जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, जो हमारे बुजुर्ग जन हैं, आज उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाया जाता है। कहते हैं जैसे डे उनका स्पेशल आज है और आज के दिन उन लोगों को सम्मानित करने का है। तो आज यहाँ बवेना में एक अपना वृद्धाश्रम है, जिसमें मैं यहाँ आई और यहाँ आने के बाद जो यहाँ वरिष्ठ जन रहते हैं, वृद्धजन रहते हैं, उनका मैंने स्वागत किया, उनको वस्त्र वितरण किया, उनको फल वितरण किया। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि भारतीय संस्कृति में भी आज उन लोगों के साथ जब मैंने बातचीत की तो महसूस हुआ कि संस्कार विहीन हम लोग होते चले जा रहे हैं या हमारा समाज होता चला जा रहा है। तो जिनके 3-3 बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, 2 बेटे हैं, किसी की बेटियां हैं और वो भी लोग आज इस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, कि अपने माता पिता का सम्मान करें और जब बचपन में वो आपको आपके लैट्रिन पेशाब को साफ करके आपको बड़ा करते हैं, आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तो इस उम्र में आज ये उन बच्चों का बनता है कि वो बच्चे अपने माता पिता की इस आखिरी समय में सेवा करें और उस भाव के साथ कि जैसे हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, इस भाव के साथ अपने माता पिता का ख्याल रखें और हर कंडीशन में अपने माता पिता को घर के अंदर रखें, उनका सम्मान करें। क्योंकि भगवान के यहाँ भी मरने के बाद जब स्थान मिलता है, जब हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और माँ बाप का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की रक्षा करता है, ईश्वर भी उनकी तरक्की करता है जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ भारतीय जनों को, भारतीय आने वाली जनरेशन को, युवाओं को, बहुओं को, बेटियों को, कि माँ बाप का ख्याल करें और अपने घरों के अंदर उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें घरों के अंदर रखें। ऐसा ना हो कि उनके माँ बापों को वृद्ध आश्रम में आना पड़े। और वो आज कई वृद्धजनों से बात करने के बाद उन लोगों की आंखें नम हो गई। मुझे ये कहना पड़ा था, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। ये एक बड़ा दुख का विषय है कि सब कुछ होते हुए भी वृद्धाश्रम में लोग रह रहे हैं। तो मेरा इस समाज के लिए हाथ जोड़कर मैसेज है कि ऐसा कर्म ना करें कि हमारे माँ बापों को वृद्धाश्रम में आना पड़े। कुछ अच्छे कर्म करें
और हम कितनी भी पूजा पाठ करें